नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा है वो हमें सृजन के बिल्कुल शुरुआती दौर में ले जाएगी। सबसे उथल-पुथल वाले दौर में कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम सब ने सुना है कि भाई ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, लेकिन आज की कहानी उस बनाने की प्रक्रिया के संकट की है। मतलब बनाने वाले को ही कितनी मुश्किलें आ रही हैं। और वो भी अपने ही बनाए हुओं से। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है, किसी बाहरी शक्ति से नहीं, अपने ही बेटों से। ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ बनाने की कहानी नहीं है। ये जिम्मेदारी और वैराग्य के टकराव की कहानी है। ये दिखाती है कि सबसे शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से, निराशा जैसी भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत होती है ब्रह्मा के ध्यान से। वो सृष्टि को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और उनके मन से 7 महान ऋषियों का जन्म होता है। वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि। जिन्हें हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। हाँ, सप्तर्षि। तो ये तो एक काफी अच्छा कदम लगता है ना? बिल्कुल, ये एक तरह से सृष्टि का बौद्धिक ढांचा तैयार करने जैसा था। ये सप्तर्षि ज्ञान और परंपरा के वाहक माने जाते हैं। मन से पैदा होने का मतलब ही था कि ये बुद्धि और विवेक का प्रतीक होंगे। और ब्रह्मा का अगला कदम तो और भी ज्यादा गहरा है, काव्यात्मक है। हाँ। उनके हृदय से धर्म का जन्म होता है, एक बैल के रूप में। और जन्म के साथ ही ब्रह्मा एक भविष्यवाणी भी करते हैं जो आने वाले समय का पूरा नक्शा खींच देती है। और वो भविष्यवाणी ही इस कहानी की असली बुनियाद है। ब्रह्मा कहते हैं कि धर्म के 4 पैर हैं। 4 पैर मतलब? हाँ, मतलब 4 गुण हैं। सत्य, तप यानी अनुशासन, शुचिता यानी पवित्रता और करुणा। अच्छा, तो ये 4 स्तंभ है? बिल्कुल, जिन पर एक आदर्श समाज खड़ा होता है। लेकिन फिर वो एक बहुत ही निराशाजनक बात कहते हैं। वो बताते हैं कि सत्य युग में यानी शुरुआत में तो धर्म इन 4 पैरों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे युग बीतेंगे, एक एक करके ये पैर टूटते जाएंगे। सही है। त्रेता युग में तप कम हो जाएगा तो 3 पैर रह जाएंगे। और फिर द्वापर युग में शुचिता की कमी से 2 पैर। और आखिर में कलयुग में जब करुणा भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी, हाँ, तो सिर्फ 1 पैर। हाँ, धर्म सिर्फ 1 पैर पर लड़खड़ाता हुआ चलेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो समाज के नैतिक पतन का एक बहुत ही साफ विश्लेषण है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि समय के साथ प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं और कौन से गुण सबसे पहले खो जाते हैं। तो एक तरफ तो ये भविष्यवाणी हो गई, हाँ, लेकिन ब्रह्मा का काम तो अभी भी अधूरा था। हाँ, सृजन का सिलसिला तो जारी रहता है। उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग शक्तियों का जन्म होता है। अग्नि, कामदेव, दक्ष, विश्वकर्मा। हाँ, और फिर उनकी गर्दन से जन्म होता है नारद का। और यहाँ ब्रह्मा को लगता है कि शायद अब उनकी तलाश पूरी हुई। हाँ, वो बड़े प्यार से एक पिता की तरह नारद से भी वही अनुरोध करते हैं जो उन्होंने पहले अपने मानस पुत्रों से किया था। बिल्कुल, वो कहते हैं जाओ और सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। और यहीं पर कहानी में एक पैटर्न दिखता है। मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा था? नहीं, ब्रह्मा को पहले भी उनके सबसे काबिल बेटों सनत कुमारों से ना सुनने को मिल चुकी है। अच्छा, तो ये दूसरी बड़ी ना थी जो ब्रह्मा को झेलनी पड़ रही थी। आप उनकी हताशा महसूस कर सकते हैं। और नारद का जवाब सिर्फ एक ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रह्मा के पूरे प्रोजेक्ट पर ही एक दार्शनिक सवाल खड़ा कर देता है। हाँ, वो कहते हैं मैं इस सांसारिक दुनिया में नहीं पड़ना चाहता जो जीवन मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसी है। हाँ, आप मुझे शरीर का सुख दे रहे हैं, लेकिन मैं चेतना का आनंद चाहता हूँ। ये एक साधारण अवज्ञा नहीं है, ये एक दार्शनिक मतभेद है। ये तो वही बात हो गई कि क्या जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है या अपनी आत्मा की खोज करना। बिल्कुल, ये भौतिक संसार और आध्यात्मिक खोज के बीच का वो शाश्वत संघर्ष है जिसे नारद यहाँ सामने रख रहे हैं। और यहीं पर सृष्टिकर्ता का धैर्य जवाब दे जाता है। हाँ, आप सोचिए, ब्रह्मा की हालत, पहले मधु कैटभ का हमला, फिर चतुर्सनों का इनकार, शिव की वजह से 11 गुना बढ़ी मुसीबतें, और अब ये नारद का इनकार। स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मा के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। और उस क्रोध में उनके मुंह से एक श्राप निकलता है। वो कहते हैं तुम नारद एक गंधर्व बनोगे। एक गंधर्व? एक गवैया? ये तो बड़ा अजीब श्राप है। अजीब लगता है, पर इसके पीछे ब्रह्मा का तर्क भी समझना जरूरी है। क्या तर्क था? वो कहते हैं अगर हर कोई तुम्हारी तरह भौतिक दुनिया को त्याग देगा तो ये ब्रह्मांड कैसे चलेगा? सही बात है। सृष्टि का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? एक तरह से ये कर्तव्य और वैराग्य के बीच का तनाव है। लेकिन अब
अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ हिल जाता है। नारद चुपचाप श्राप स्वीकार नहीं करते। वो पलटकर अपने ही पिता को श्राप दे देते हैं। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। आप सोचिए, तीनों लोग कांप उठे होंगे। मतलब रिश्तों की ब्रह्मांडीय व्यवस्था की सारी सीमाएं टूट गई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा उल्लंघन था। और उनके शब्द क्या थे? उनके शब्द थे, जिस तरह आप अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए, उसी तरह आप अपनी वासना को भी वश में नहीं कर पाएंगे। अरे! आप उसकी इच्छा करेंगे जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, और इसकी कीमत चुकाएंगे। ये तो सीधा चरित्र पर हमला है। ये ब्रह्मा के नैतिक अधिकार पर सबसे बड़ा हमला था। नारद कह रहे हैं, आप मुझे कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे, लेकिन आप खुद अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। और स्रोत में लिखा है कि ये बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, लिखा है, कभी किसी पिता ने पुत्र को श्राप नहीं दिया था, और न ही कभी किसी पुत्र में पिता को श्राप दिया था। ये तो नियमों का पूरी तरह टूटना है। एक तरह का कॉस्मिक विद्रोह। तो इस भयानक टकराव के बाद क्या हुआ? नारद चले गए? हाँ, नारद वहां से चले जाते हैं, और ब्रह्मा अकेले रह जाते हैं, पूरी तरह टूटे हुए। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और उनका दुख इतना ज्यादा था कि जिस कमल पर वो विराजमान है, उसकी पंखुड़ियां भी मुरझाने लगती हैं। सृजन का भविष्य एक बार फिर संकट में। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें साफ नजर आती हैं। पहली, कि सृजन कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, यहां तक कि सृष्टिकर्ता के लिए भी नहीं। हाँ। दूसरी, कर्तव्य और व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज के बीच का संघर्ष। और तीसरी, अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी परिणाम, चाहे वो किसी में भी हो। ये कथा हमें सृष्टिकर्ता के मानवीय पक्ष को दिखाती है, उनकी निराशा, उनका क्रोध और उनकी पीड़ा। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत का ये अंश एक निराशाजनक मोड़ पर खत्म नहीं होता। नहीं, आखिरी पंक्ति है, उन्हें लगभग यकीन हो गया था कि यह एक विनाशकारी उद्यम है, तभी मदद आई। एक ऐसे कोने से आई जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या कमाल का क्लिफहैंगर है। और यहीं हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये कहानी हमें पारिवारिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। जब किसी के कर्तव्य के पुकार और उसकी आत्मा की अपनी खोज में टकराव हो, तो सही रास्ता क्या माना जाना चाहिए? और सोचिए, वो अप्रत्याशित मदद जो एक ऐसे कोने से आई जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो कहाँ से और किस रूप में आई होगी।